हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स विजन। जैसा कि आपको पता है कि हमने ए टू जेड सीरीज अभी स्टार्ट करी है। हर सब्जेक्ट्स के हम उस पे बेसिकली आपसे एमसीक्यू बेस्ड हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट के। तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे और हर टॉपिक के हम एमसीक्यू लेंगे और उस एमसीक्यू पे बेस्ड पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा आपका, व्हाट इज द लैटिट्यूड रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की लैटिट्यूड रेंज पूछी गई है आपसे। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो लैटिट्यूड रेंज पूछी गई है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 23 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इंडिया की लैटिट्यूड रेंज क्या रहेगी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यहाँ पे आपको जैसे ये लैटिट्यूड रेंज आपसे पूछी गई है तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो सदर्न पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, दैट इज कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारी लैटिट्यूड रेंज हमें देखने को मिलती है वो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो यहां से जब लैटिट्यूड रेंज हम ऊपर तक चलेंगे, ठीक है, इंदिरा कॉल तक जब हम पहुंचेंगे तो यहां पे जो लैटिट्यूड रेंज रहेगी हमारी वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमारी लैटिट्यूड रेंज है। जब हम लॉन्गिट्यूड रेंज की जब हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड रेंज आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आपका देखने को मिलेगा जो हमारा मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, दैट इज गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। गुहार मोती की जो आपको लॉन्गिट्यूड रेंज देखने को मिलेगी तो वो है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो यहां से लेके आपको लॉन्गिट्यूड रेंज आपको देखने को मिलेगी यहां तक। ये हमारा मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, दैट इज किवीथू, किवीथू, ठीक है, किवीथू। तो किवीथू की तक आपको देखने को मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए। दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से आपसे जैसे इंडिया का, जैसे नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे जो दूसरा ऑप्शन है ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट या 23 एंड हाफ इसको बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ यहां से बेसिकली क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो ये भी आपने यहां से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन से लॉन्गिट्यूड और इंडिया की लैटिट्यूड रेंज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पूछा गया है व्हाट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। इंडिया को 2 बराबर भागों के अंदर कौन सी यहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ लाइन है बेसिकली वो काट रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, या फिर इक्वेटर है, या फिर प्राइम मेरिडियन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को तो ज्योग्राफी के अंदर हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले, जैसे ये हमारी अर्थ है, यहां पे आप देखते हो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड कर रहा है ये क्या है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर यहां से जब आप नॉर्थ में देखोगे 23 एंड हाफ, ठीक है, 23 एंड हाफ या 23 डिग्री एंड 30 मिनट भी इसको बोला जाता है। ये क्या है आपका, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे आप देखोगे ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी आपकी लाई कर रही है 23 एंड हाफ डिग्री पे, ठीक है। तो यहां से जैसे क्वेश्चन हमें पता है कि इंडिया जो लाई कर रहा है बेसिकली वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, ठीक है। इंडिया को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कौन कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए यहां पे। और इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडिया की लोकेशन कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर से नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से साउथ में
सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब देखते हो प्राइम मेरिडियन को, तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया की जो लोकेशन है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से देखनी पड़ेगी और क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से आपका लोकेशन वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां से लाइन ऑफ कैंसर या फिर क्या इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न ये तीनों लाइन जा रही है, तो ये कौन सा है कॉन्टिनेंट हुआ आपका, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया डज इंडिया ऑक्यूपाई। तो टोटल वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का भारत कितना परसेंट है, ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है 2.4%। 2.4% इंडिया बेसिकली टोटल वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का इतना परसेंट। अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछ लिया जाए तो पॉपुलेशन वाइज आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 7.7%, 17.7% ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का आप देखोगे कि 17.7% इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इंडिया मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री भी आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी आज के टाइम पे भारत में है, अब फिर सेकंड नंबर है चाइना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। लोकेशंस के बेस्ड पे फिर से क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज है बेसिकली उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है एंड ये हमारा ईस्ट है। तो यहां पे पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज है जो कि बॉर्डर बना रही है नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो यहां पे आप देख सकते हो पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, ओके, नेपाल देखने को मिलेगा, फिर भूटान देखने को मिलेगा। ये हमारे नॉर्दर्न पड़ोसी हैं नॉर्थ के, ठीक है। और इसके जब हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड की तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है ईस्टर्न साइड का, और साथ में जो म्यांमार है ये हमारे ईस्टर्न साइड के पड़ोसी हैं। और ये आपको देखने को मिलेंगे सदर्न साइड के श्रीलंका एंड मालदीव। तो इंडिया के बारे में जब आपसे हमारे नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द मेनलैंड एंड आइलैंड, ठीक है। तो यहां पे टोटल कोस्टल लाइन पूछी है इंडिया की कि कितनी है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन के बारे में, तो यहां पे ये मेनलैंड है, इसको हम मेनलैंड बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ओके। और यहां पे आपको देखने को मिलेंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपसे पूछा गया है इंक्लूडिंग मेनलैंड एंड आइलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहां से आपसे पूछा जाता कि मेनलैंड इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, ठीक है, अगर यहां पे एक्सक्लूड कर दिया जाता लक्षद्वीप को भी और अंडमान निकोबार को भी, तब कितनी यहां पे टोटल कोस्टल लाइन होती, तब हमारा आंसर जो रहता वो रहता 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगी जो मेनलैंड इंडिया है इसकी, ठीक है। मेनलैंड इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से आपने याद रखना है। दूसरा, जैसे सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसका जो राइट आंसर है वो ये है। अब देखो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 15200 किलोमीटर, ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगी बेसिकली जो हमारी लैंड बाउंड्रीज है, ठीक है। जो लैंड बाउंड्रीज है वो हमें देखने को मिलेगी कितने किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर ये हमारी लैंड बाउंड्रीज है जो कि हम अब अपने जो नेबर्स कंट्रीज है उनके साथ शेयर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड बाउंड्रीज में लार्जेस्ट जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वो किस कंट्री के साथ शेयर हो रहा है इंडिया का, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद चाइना आता है, देन फिर पाकिस्तान आता है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम देखते हैं कि 2933 किलोमीटर एक हमारे ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर। देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहां पे साइज की जब बात की जाती है, ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पे ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है एंड ईस्ट है। 2933 किलोमीटर ये लेंथ कहां पे है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी जो इंडिया वेस्ट टू ईस्ट, ये जो लेंथ है आपकी, ठीक है, ये देखने को मिलेगी 2933 किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ ये देखने को मिलेगी आपको 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया की पूछा जाता है कि भारत की वेस्ट टू ईस्ट टोटल लेंथ कितनी है, मतलब कि इंडिया का जो मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है दैट इज गुहार मोती से किबिथु तक इंडिया की टोटल लेंथ कितनी है, तो वो है आपकी 2933। दूसरा अगर पूछा जाए कि कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल आपको मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, इनके बीच में लेंथ कितनी है, तो वो देखने को मिलेगी आपको 3214 इन किलोमीटर्स, ठीक है। अब यहां पे याद रखना है आपने कि जैसे इंडिया की कोस्टल लाइन के बारे में बोला गया है, तो हमारे जो स्टेट हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, ये कोस्टल स्टेट है, ठीक है, ये हमारा कोस्टल बॉर्डर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कोस्टल बाउंड्री बेसिकली कितने स्टेट लगा रहे हैं, तो यहां पे सबसे पहले तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात आपको देखने को मिलेगा जिसकी लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर है, ठीक है, लार्जेस्ट जो कोस्टल बॉर्डर है, ठीक है, वो किसका है, गुजरात का, ठीक है, लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर गुजरात। अगर टोटल आपसे स्टेट पूछ लिया जाए कि कितने स्टेट टच कर रहे हैं कोस्टल बाउंड्रीज को, ठीक है, तो कितने हुए, 9 स्टेट, ठीक है, 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी, ये बना रहे हैं हमारा कोस्टल बॉर्डर बना रहे हैं हमारे टोटल 13, 9 स्टेट है और 4 यूनियन टेरिटरी हैं, ये बना रहे हैं हमारा कोस्टल बॉर्डर, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां से याद रखनी है। और दूसरा चीज, जैसे कोस्टल की जब हम बात करते हैं, कोस्टल बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो कोस्टल बाउंड्री डिसाइड की जाती है, ठीक है, लैंड बाउंड्री तो आप देखते हो कई जगह पे फेंसिंग वगैरह डिसाइड की जाती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन जो मरीन बाउंड्री है या कोस्टल बाउंड्रीज है किसी भी दो पर्टिकुलर कंट्री के बीच में, वो कैसे डिसाइड की जाती है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं बेस लाइन से, ठीक है, बेस लाइन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। बेस लाइन से डिसाइड होता है कि किसी भी कंट्री की कितनी कोस्टल बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। जैसे 12 नॉटिकल माइल ये हमें देखने को मिलता है किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल जोन, ठीक है, टेरिटोरियल जोन हम बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स। और 1 नॉटिकल माइल्स का अगर हम देखें इन किलोमीटर्स, तो आपको पता होना चाहिए 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1.872 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.872 किलोमीटर, और 12 नॉटिकल माइल तक रहता है टेरिटोरियल जोन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें से याद रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास थ्रू, ठीक है, तो इसका भी बिल्कुल आसान सा ये हमारा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, वो जो लॉन्गिट्यूड है बेसिकली किस स्टेट से पास हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से भी अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में भी कहां पे, तो ये है आपका मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर में भी पूछा जाए कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी जो नैनी है, ठीक है, जो नैनी विलेज है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अंदर, वहां पे आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो जा रहा है, ठीक है, कितने डिग्री पे आ रहा है, ये आता है आपका 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट पे आप देख सकते हो कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर यहां से
ये जो लॉन्गिट्यूड है ये आपको देखने को मिलेगा 82 डिग्री 30 मिनट। यहां पे आप देख सकते हो कि इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट इसको हमने इक्वल डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे ये देखा जाए कि एक ही सिंगल टाइम जोन भारत के अंदर होना चाहिए, मल्टीपल टाइम जोन नहीं होने चाहिए। इसलिए मिर्जापुर नैनी से बेसिकली ये हमने डिसाइड किया कि जो समय नैनी के अंदर हो रहा होगा, जो टाइम नैनी के अंदर हो रहा होगा, वही पूरे भारत का टाइम देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल टाइम जोन है, ये आपने याद रखना है। और ये कहां से पास हो रहा है? नैनी से। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जोन है इंडिया का, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये बेसिकली कितने स्टेट से होके जा रहा है। एक स्टेट तो आपने यहां पे देख लिया, कौन सा है? यूपी। दूसरा स्टेट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। तीसरा स्टेट आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। चौथा स्टेट देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा। ठीक है, और पांचवा स्टेट आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 स्टेट आपने याद रखने हैं। 5 स्टेट से होके इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो पास हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर इज अ टाइम लैग ऑफ। देखो यहां पे पूछा गया है कि गुजरात और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम लैग कितना देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 आवर। 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले ही सुबह हो जाती है। ठीक है, गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ठीक है, तो 2 आवर का टाइम लैग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले अगर सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 बज रहे हैं तो गुजरात के अंदर टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। आप इसका आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर जो हमें देखने को मिलेगा वो है 6 AM। अभी अभी हमने देखा कि इंडिया के अंदर एक टाइम जोन देखने को मिलता है, सिंगल टाइम जोन देखने को मिलेगा कि नैनी के अंदर जो टाइम हो रहा होगा वो पूरे भारत के अंदर टाइम हो रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 बज रहे हैं तो गुजरात के अंदर भी 6 ही बजेंगे। ठीक है, सिंगल टाइम जोन है, क्योंकि भले ही हमें टाइम लैग 2 घंटे का देखने को मिलता है लेकिन टाइम जोन एक है, इसलिए पूरे भारत का समय भी, पूरे भारत का टाइम भी एक ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर वैगनर ऑल कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो ये वैगनर थे ये कौन थे। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर इनका पूरा नाम है। ठीक है, अल्फ्रेड जो वैगनर है ये इनका पूरा नाम है। क्या किया था इन्होंने? बेसिकली इन्होंने जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ठीक है, याद रखना है, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसने दी है? वो है अल्फ्रेड वैगनर। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जब हमारी अर्थ जो थी इस तरीके से, इसके अंदर एक सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या था ये लैंड हुआ करती थी। ठीक है, और ये वाला जो था ये क्या है? ये वाटर बॉडी है। ठीक है, ये वाटर हुआ करता था। ठीक है, अब ये जो लैंड थी इनको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया, पेंजिया एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है लैंड ही लैंड। ठीक है, और जो वाटर, जो ये वाटर है इसको इन्होंने नाम क्या दिया था? पैंथालाशा। ठीक है, इसको जो नाम दिया था वो है पैंथालाशा। दोनों ये ग्रीक वर्ड है। पैंथालाशा का मतलब होता है वाटर ही वाटर। ठीक है, तो जो सुपर कॉन्टिनेंट था एक, उसको जो नाम दिया था वो है आपका पेंजिया। ठीक है, अब देखो पैंथालाशा आपने, पेंजिया देख लिया अ लैंड मास, पैंथालाशा देख लिया आपने अ मेजर वाटर बॉडी, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी। फिर वैगनर क्या बोलते हैं? वैगनर बोलते हैं कि इस पेंजिया के अंदर, इस लैंड मास के अंदर भी हमें ब्रेक देखने को मिला। ठीक है,
इस लैंड मास के अंदर हमें ब्रेक देखने को मिला और ये पेंजिया जो था ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर, जैसे जो नॉर्थ का जो पार्ट था, ठीक है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया लॉरेशिया। ठीक है, लॉरेशिया, और इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये आपने यहां से याद रखना है कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्या था। फिर अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर वो बोलते हैं कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये भी ब्रेक हो गए। ठीक है, और इससे हमें आज के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिखाई देते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहां से याद रखनी है इसके बारे में, गोंडवाना लैंड क्या था, लॉरेशिया क्या था, और उसके बाद भी आगे ये ब्रेक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द 4th लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया वाइज। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पॉपुलेशन के बारे में भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन है पॉपुलेशन वाइज, तो आज के टाइम पे हम देखते हैं भारत लार्जेस्ट कंट्री हमें देखने को मिलेगी पॉपुलेशन वाइज। लेकिन जब यहां पे पूछा जाएगा कि भाई 4th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो होना चाहिए हमारा आंसर। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप पे कौन सी कंट्री आ रही है, टॉप पे आ रही है आपकी रशिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगी आपको कनाडा। थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगी यूएसए। ठीक है, फोर्थ नंबर को देखने को मिलेगी चाइना। ठीक है, देखो कहीं कहीं जगह पे आपको चाइना भी देखने को मिलेगा। जो वेस्टर्न आपको बुक्स देखने को मिलेगी या वेस्टर्न वेबसाइट देखने को मिलेगी उसके अंदर चाइना को दिखाया गया है यूएसए पे, मतलब थर्ड नंबर पे। क्यों? क्योंकि चाइना ने बहुत सारी इलीगली जो लैंड है बेसिकली वो एक्वायर कर रखी है। ठीक है, इसलिए वो कभी थर्ड पोजीशन पे भी उसको दिखाया जाता है। लेकिन आपने याद रखना है इस तरीके से, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th नंबर पे आएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो आपने याद रखना है यहां पे इसका जो राइट आंसर है, 4th लार्जेस्ट कंट्री आपसे पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। तो चाइना इसका राइट आंसर है, 4th लार्जेस्ट कंट्री हमें देखने को मिलेगा। अगर आपसे इंडिया की रैंक अगर पूछी जाती है तो इंडिया की जो रैंक रहेगी वो है इंडिया पे 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो भारत हमारे 7वें नंबर पे आता है 7th लार्जेस्ट कंट्री में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से क्वेश्चन देखे और जो भी क्वेश्चन यहां से बन सकते थे वो हमने और एक्स्ट्रा पढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।